मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? आज मैं तुम्हारे प्रेम के विषय में यह बताने आई हूँ कि वह मनुष्य महिला आपको दिन रात याद कर रहा है। जी हाँ मेरे बच्चे, यह संदेश आपके प्रेम से जुड़ता हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, इस संदेश को पाकर आप अपने प्रेम के विषय में बहुत कुछ जानने वाले हो। जी हाँ मेरे बच्चे, आज आपको अपने प्रेम के विषय में यह संदेश प्राप्त हुआ है। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी मुझ में विश्वास रखते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ धन्यवाद माता लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको अच्छे से जानती हूँ। मैं आपके मन में अभी किस समय क्या कुछ विचार चल रहे हैं और आपकी बातों के कारण अपने मन ही मन में विचलित हो रहे हैं। अब इस सभी बातों को मैं अच्छे से जानती और पहचानती हूँ। मेरे प्रिय बच्चे, अब भी इस समय आपको अपने प्रेम के विषय में एक बहुत बड़ी आशंका जताई जा रही है। जी हाँ मेरे बच्चे, आपको अपने प्रेम के लिए बहुत कुछ सोचना और समझना पड़ रहा है। मेरे प्रिय बच्चे, आपके दिन में बहुत से प्रश्न हैं अपनी प्रेम को लेकर। आज मैं आपको आपकी प्रेम से जुड़े सभी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर अपने इस संदेश के अंत में देखकर जाऊंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस संदेश को पूरा सुनकर जाना और बीच से छोड़कर जाने की भूल बिल्कुल भी मत करना। नहीं तो मेरे बच्चे, आप बहुत भी मुसीबत में भी फंस सकते हैं। मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको यही सब कुछ बताने आई हूँ कि आप अपने मन ही मन में सबसे पहले चिंतित होना छोड़ दे, क्योंकि मेरे बच्चे, आपका जो यह प्रेम है वह भी ठीक वैसे ही कार्य कर रहा है जिस प्रकार से आपको उसके द्वारा किए गए कार्यों से खुशी सुख प्राप्त होता है। जी हाँ मेरे बच्चे, आप अपने मन ही मन में पता नहीं क्या से क्या विचार अपने प्रेम के प्रति बना रहे हो कि वह मुझे याद भी करता है या नहीं। तो मेरे प्रिय बच्चे, मैं आपको बता दूं, आज आपको अपने प्रेम के विषय में बहुत बड़ी खुशखबरी प्राप्त होने वाली है। वह सब आपको मेरे इस संदेश में पता चलेगा। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आज आपको अपने प्रेम के विषय में मेरा यह संकेत रूपी संदेश प्राप्त हुआ है तो मेरी इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक 5 पापा लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, वैसे तो मैं आप दोनों की प्रेम भलीभांति रूप से जानती हूँ कि जिस किसी भी महिला या व्यक्ति के साथ आप इस समय अपने प्रेम के बंधन में बंधे हो, वह महिला या व्यक्ति आपके लिए एक उचित मनुष्य है। जी हाँ मेरे बच्चे, कभी कभी आप अपने मन में किसी न किसी बात के कारण अपने प्रेम के प्रति की गई बात से दुखी होकर अपने मन ही मन में कुछ इस प्रकार का प्रश्न उत्पन्न करते हैं। यह पता नहीं जिस व्यक्ति या महिला के साथ अभी मैं प्रेम के बंधन में हूँ, क्या वह व्यक्ति या महिला मेरे लिए एक उचित व्यक्ति है या नहीं है। तो मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं आपको यह भी बता दूं, आप जिस किसी भी व्यक्ति या महिला के साथ इस संसार में प्रेम के बंधन में है, वह व्यक्ति या महिला आपसे बहुत अधिक प्रेम भी करता है और आपसे बहुत तरह से लगाव भी रखता है। उस व्यक्ति या महिला को आपके लिए बहुत सी चिंताएं हैं, जिन चिंताओं के कारण कभी कभी आपको ऐसा भी प्रतीत होता है कि शायद आपके जीवन को आपका जीवन साथी चला रहा है और आप उस बात का एक गलत मतलब निकालकर अपने उस साथी से मनमुटाव भी कर लेते हो। किंतु मेरे बच्चे, आप यहाँ पर बहुत ही गलत है। वह व्यक्ति ऐसा नहीं है जिस प्रकार से आप उसके लिए सोच रहे हो। मेरे प्रिय बच्चे, अगर आप भी अपने जीवन में सदा के लिए खुशी चाहते हैं और अपने जीवन को खुशी खुशी व्यतीत करना चाहते हैं और मेरा आशीर्वाद अपने ऊपर चाहते हैं, तो मेरे बच्चे, मेरी इस वीडियो को लायक करके चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मेरा आशीर्वाद पाने के लिए मेरा भाग्यशाली एक लिखकर मुझे अपनी स्वीकृति प्रदान करा देना। मेरे प्रिय बच्चे, ऐसा करने से आपके जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण संकेत रूपी संदेश मैं आपको अपने इस चैनल के माध्यम से प्रदान कराती रहूंगी। तो मेरे प्रिय बच्चे, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपके मन में चल रहे विचारों को अच्छे से देख पा रही हूँ कि आप अपने मन ही मन क्या कुछ विचार उत्पन्न कर रहे हैं। मेरे बच्चे, आप अपने जीवन में एक प्रश्न को लेकर बड़े ही दुविधा में नजर आ रहे हो। वो प्रश्न या विचार आपका कुछ इस प्रकार का है कि क्या वो महिला या व्यक्ति जिसके साथ मैं हूँ, क्या वो भी मुझे याद भी करता है या नहीं।
जिसको लेकर मैंने अपने जीवन में अनेकों प्रकार के सपने सजा लिए हैं, या आज इस वक्त जिसके साथ मेरा पूरा समय व्यतीत होता है, क्या वो भी मुझे अपने जीवन में याद करता है या नहीं। कुछ इस प्रकार के विचारों ने तुम्हें घेर रखा है मेरे बच्चे। आप जिसके साथ आज हो, चाहे फिर वो आपका प्रेम हो या आपका जीवन साथी, आप उनको लेकर इस संदेह में हो कि वह आपको याद करता है या नहीं। तुम कभी कभी अपने मन ही मन में यह भी विचार लाते हो कि पता नहीं वह मेरे विषय में क्या कुछ सोचता है या क्या मेरे विषय में अपने मन में विचार उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय, मैं आज आपको यही सब बातों के उत्तर देने आई हूँ कि आज आपको पता चलेगा अपने साथ जुड़े व्यक्ति या महिला के विषय में। यह उनके जीवन में आपका होना इतना महत्वपूर्ण है और तुम्हारे बिना वह अपने जीवन में क्या कुछ महसूस करते हैं या फिर तुम्हारा उनके जीवन में होना कितना जरूरी है। मेरे बच्चे, मेरे द्वारा कही सब बातों को ध्यान पूर्वक सुनना। आप अपने जीवन के इस मोड़ पर जिस किसी के भी साथ हो, उनके जीवन में आपका होना अति महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हें यह सच बताऊंगी, इसलिए तुम हमारी बात को बहुत ही ज्यादा ध्यान से सुनना और अपने मस्तिष्क में पूर्ण रूप से उतार लेना। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि उनके निर्णय के सामने तुम्हारा जो भी फैसला है वह किस हद तक सही है, और जो तुमने फैसला लिया है वह फैसला क्या सही है या नहीं। दोनों में बहुत ज्यादा कहीं अंतर है, तो जीतना किसका संभव है और वह कौन है जिसने तुम्हारे लिए कुछ निर्णय लिया है। और तुम्हारा जो फैसला है वह भी मुझे बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुम क्या सोच रहे हो इस समय और क्या सोचकर आगे बढ़ रहे हो। तुम दोनों के निर्णय और फैसले के बीच में जीत किसकी होने वाली है, इस बात को जान लेना तुम्हारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि तुम अपने फैसले के अनुसार कर्म करोगे और तुम जिस तरह के कर्मों को करोगे उसके निर्णय के अनुरूप हो सकता है कि वह कार्य ना हो। लेकिन मेरे बच्चे, कुछ बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी अत्यंत आवश्यक है। सबसे पहले तो तुम्हें इस बात को जानना होगा कि फैसला यदि तुम्हारा सही है तो उनका फैसला जो भी तुम्हारे लिए किया गया है वह निश्चित ही तुम पर प्रतीत करने की शक्ति स्वयं रखते हो, क्योंकि तुम भले ही इंसान हो लेकिन यदि तुम जिस फैसले को कर चुके हो, अर्थात जिस मंजिल को प्राप्त करने के लिए जिन कार्यों को इस प्रकार से कर रहे हो कि तुम्हें उन कार्यों पर पूर्ण विश्वास है और तुम्हें स्वयं के किए गए कर्म पर विश्वास है कि तुम जो करोगे उसमें पार हो जाओगे, अर्थात उन कार्यों को सही से कर पाओगे, तो तुम निश्चित ही उनके निर्णय को भी बदलने की शक्ति रखते हो। लेकिन मेरे बच्चे, यदि तुम्हारा फैसला कमजोरी से लिया गया है, अर्थात जो तुमने फैसला लिया है उसमें तुम्हारा पूर्ण विश्वास नहीं है, उसमें तुम्हें भय और डर भी लग रहा है, ऐसा आभास हो रहा है कि तुम फैसला ले तो चुके हो लेकिन तुम्हें इस बात का भय सता रहा है कि पता नहीं वह कार्य पूर्ण होगा भी या नहीं। बार बार उत्पन्न हुआ यह भय तुम्हें तुम्हारी मंजिल से पीछे धकेल देता है और तुम्हारे फैसले पर तुम नाकाम हो जाते हो। इस प्रकार से तुम्हें फैसला करना होगा कि यदि तुमने फैसला कर लिया तो तुम उस पर उस चट्टा की तरह अटल होकर खड़े रहोगे जो आधी तूफान बारिश से जरा भी नहीं हिलती और सदियां बीत जाती है, वह चट्टान यूं ही अपनी जगह स्थित रहती है। मेरे बच्चे, उसी प्रकार यदि तुम्हारा फैसला तुमने किया है तो तुम्हारा फैसला बिल्कुल सही है। अब सुनो, उसका क्या फैसला है, अर्थात वह कोई और नहीं है वह मैं हूँ। तुम्हारे लिए मेरा जो निर्णय है वह इस प्रकार का है कि यदि तुम अपने कर्मों पर डटे हुए हो और अपने कर्मों पर विश्वास पूर्वक तुम कर रहे हो तो निश्चित ही तुम अपने निर्णय पर खरे उतरोगे। और मुझे ज्ञात भी है कि तुमने जो फैसला लिया है, क्योंकि वही निर्णय मेरा भी है जो तुम्हारा फैसला है। क्योंकि मेरे बच्चे, मुझे भी यह बात बहुत अच्छे से ज्ञात है कि तुमने जो फैसला लिया है वह बहुत ही ज्यादा सोच समझकर और विचार करने के पश्चात लिया है। तुम कोई कमजोर इंसान नहीं हो जो आज तुम फैसला लो और कल ही अपने फैसले को छोड़ दो, बल्कि तुम एक ऐसे शक्तिशाली इंसान हो कि जीवन में तुमने पीछे मुड़कर देखना नहीं सीखा बल्कि तुमने आगे जाना सीखा है और हार मानना तुम्हारी प्रवृत्ति में नहीं है। तुम बार बार करने वाले व्यक्तियों में से हो, लेकिन तुम ऐसे क्यों हो उसके पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण है। मेरे बच्चे, तुम्हारा शांत मन और तुम्हारा बिल्कुल साफ सुथरा स्वभाव तुम्हें एक ऐसी शक्ति प्रदान करता है जो तुम सोचते हो वही तुम करते हो।
और जैसा तुम करते हो वह स्पष्ट रूप से होता है, उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती और ना ही उसमें कोई धारणा गलत नहीं होती, बल्कि साफ और सीधी वाणी बोलते हुए तुम हर कार्य को सही से करते हो। और यह शक्तियाँ मैंने तुम्हें दी है। तुम्हारे अंदर जो विमान साफ सुथरे रहने की शक्ति है वह स्वयं मैंने तुम्हें दी है। तुम्हें इस तरह का स्वयं मैंने बनाया है कि तुम जो भी बोलते हो वह करते हो। तुम्हें साफ बोलना और सही कार्यों को करना बेहद प्रिय है। मेरे बच्चे, तुम और लोगों की तरह छलावा नहीं करते और तुम जो फैसला लेते हो तुम उस पर अटल रहते हो, क्योंकि उसके पीछे कारण केवल यह है कि तुम्हारी जो बुद्धि है वह सही से कार्यों को कहती है और सही से सोचने समझने की जो तुम्हारे पास शक्ति है वह शक्ति कभी भी तुम्हें गलत मार्ग पर नहीं जाने देती। जिस बात को सोचते हो उसे विस्तार से सोचते हो, अर्थात उसके फायदे के बारे में, उसके नुकसान के बारे में, उस कार्य को करने के बारे में, और यदि नाकाम हो तो तुम्हें क्या करना चाहिए उस पर। आगे उन सभी बातों को बहुत बारीकी से विचार करने के पश्चात ही तुम किसी निर्णय पर खरे उतरते हो कि तुम अब क्या करोगे और कैसे करोगे। तुम्हें हर बात का ज्ञान होते हुए फिर तुम बहुत ही दिखने में साधारण से हो और अपने जीवन को साधारण तरीके से जीते हो। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हारे लिए एक निर्णय लिया है और वह निर्णय तुम्हारे फैसले के विरुद्ध है या अनुरूप है, अर्थात हम दोनों के एक से निर्णय और फैसले हैं। या तुम्हारा फैसला अलग है और मेरा निर्णय अलग है तो क्या होगा, क्योंकि यदि हम दोनों के फैसले और निर्णय अलग हुए तब तुम्हें इस बात पर विशेष तौर से विचार करना चाहिए कि तुम्हारा फैसला सही है या मेरा निर्णय तुम्हारे लिए लिया गया निर्णय सही है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार तुम्हें अपने जीवन में फैसला लेते समय आगे भविष्य के बारे में ना तो तुम देख सकते हो और ना ही तुम्हें क्या होने वाला है यह दिखाई देता है। भविष्य केवल मैं देख सकती हूँ और उसी के अनुरूप तुम्हारे लिए कुछ निर्णय भी ले सकती हूँ, लेकिन तुम इस बात का ना तो आभास कर पाते हो कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है और ना ही इस बात का तुम्हें ज्ञात रहता है कि तुम्हारा कौन सा फैसला तुम्हें पूर्ण रूप से खरा उतार पाएगा और तुम जिस फैसले को ले रहे हो उस फैसले को पूर्ण करके दिखाओगे। इसलिए मेरे बच्चे, ध्यान से जो कहती हूँ उसे बहुत बारीकी से समझना, क्योंकि तुमने जो फैसला लिया है वह तुम ले तो रहे हो, लेकिन क्या तुम उस पर अटल रह सकते हो? क्या तुमने उसके लिए भविष्य में कुछ सोचा है? अर्थात जो फैसला तुमने लिया है वह फैसला भविष्य में आने वाले तुम्हारे जीवन में कैसा रहेगा तुम्हारे लिए। तुम इस बात पर बहुत ही ज्यादा विचार करो और फिर सोचो कि तुम्हारा फैसला कहाँ तक सही है, क्योंकि मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुमने जो फैसला लिया है वह बिल्कुल भी सही नहीं है। तुम केवल अभी के समय को देख रहे हो और तुम फैसला लेने पर विवश हो गए। योगी तुम्हारा मन कहता है कि तुम कोई फैसला लो और तुम अपने मन की बात को मानना प्रारंभ कर देते हो, लेकिन कभी ना तो तुम पहले सोचा था और ना ही तुम इस समय इस बात को सोच रहे हो कि जो सोच तुम्हारे हृदय के अंदर विराजमान है वह कहाँ तक सही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम आज यह फैसला लो, कल तुम इस फैसले पर खरे ना उतर पाओ, कुछ दूर जाकर फिर तुम्हें दूसरा फैसला लेना पड़े, इसमें तुम्हारा इतना समय बर्बाद होगा। मेरे बच्चे, जिस रास्ते पर तुम चलोगे उसमें तुम कुछ अनुभव भी प्राप्त करोगे और फिर तुम्हारा उस फैसले पर यदि कार्य पूर्ण नहीं हुआ, अर्थात जो तुमने सोचा वह नहीं हुआ, तो तुम वापस उसी जगह आ जाओगे जहां से तुमने प्रारंभ किया था, अर्थात फिर दूसरा रास्ता चुनोगे और फिर मेहनत करना प्रारंभ करोगे। तो ऐसे में तुम्हारा समय भी बर्बाद होगा और तुम बहुत ही ज्यादा अपने जीवन में हताश हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्योंकि शायद अभी तुम इस बात को नहीं जान पा रहे हो और ना ही समझ पा रहे हो कि तुम जो कर रहे हो, जो सोच रहे हो, यदि तुम कोई फैसला ले रहे हो तो आगे वह फैसला बिल्कुल सही है या नहीं, इस बात के बारे में एक बार जरूर विचार करो और विचार करते समय जो मैं बता रही हूँ उसे करो। मेरे बच्चे, जब तुम प्रातः काल बहुत ही ज्यादा शांत मन से एकाग्र जगह पर बैठना और अपने मन से इस बात को विचार करते हुए जिस भी देवी या देवता को तुम मानते हो, वह देवीय शक्ति कोई भी हो सकती है, तुम्हारे इष्ट देवता, उनके समक्ष जाकर तुम प्रार्थना करना कि हे ईश्वर, मुझे सही रास्ता दिखाओ, मुझे एक ऐसा फैसला लेने पर बुद्धि दो जिससे कि मैं एक ऐसा फैसला ले पाऊं
जिससे कि अपने जीवन में मैं कुछ करके दिखा पाऊं। मेरे बच्चे, यदि तुमने लापरवाही की और तुमने एक भी गलत फैसला लिया तो निश्चित ही जाकर तुम्हारा वह रास्ता भी बंद हो जाएगा और तुम आगे कुछ कदम जाकर रुक जाओगे। बल्कि तुम्हें यह बात सोचना है कि यदि तुमने चलना प्रारंभ कर दिया तो जीत की पश्चात ही रुकना है। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि मेरा निर्णय क्या है। मेरा निर्णय जो है उसके अलावा तुम्हारा जो फैसला है वह बहुत ही अलग है। तुम एक ऐसा फैसला ले चुके हो जिस पर तुम अभी अनजान हो, जिस पर ना तो तुम्हें कार्य करने का कुछ अनुभव है और ना ही तुम उस पर खरे उतरने की ताकत रखते हो। क्योंकि मेरे बच्चे, जब तुम किसी कार्य के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हो तो उसे तुम्हें प्रारंभ करने में और वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगता है और जरूरी नहीं कि तुम वहां तक पहुंचने की शक्ति जुटा पाओ। क्योंकि जो मेहनत करनी पड़ती है और इंसान को जो चीजें और बातें समझ में नहीं आती तो कोई भी व्यक्ति हताश होने लगता है। हारना किसी को पसंद नहीं होता, लेकिन बार बार किसी भी कार्य पर प्रयास करने से सामने वाले व्यक्ति के हृदय को ऐसा आभास होता है कि वह बार बार हार रहा है और हार हार कर वह चुप बैठ जाता है और कार्य पर प्रयास करना ही बंद करता है। फिर उसके हृदय को यह आभास होता है कि जो फैसला लिया वह बिल्कुल भी सही नहीं था, वह गलत था। अब उसे पुनः दूसरा फैसला लेना चाहिए। और ऐसा ही यदि तुमने जिंदगी में अभी फैसले को नहीं समझा तो समझो। क्योंकि मेरे बच्चे, यदि तुमने ऐसा फैसला लिया है जिस पर तुम्हें कुछ भी कार्य करने का अनुभव नहीं है तो तुम्हारा कार्य और तुम्हारी मंजिल बहुत मुश्किलों में तुम्हें प्राप्त होगी। जरूरी नहीं कि तुम्हें प्राप्त हो भी जाए। और यदि तुम इस बात को सोचते हो कि तुम कार्य करना सीख लोगे तो यह तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। धीरे धीरे करके तुम सीख जाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए मेरा निर्णय यह है कि तुम एक ऐसे कार्य को चुनो जिस पर तुम्हें कुछ अनुभव हो, जिसे करने में तुम्हें आनंद आए, जिस काम को करने में तुम्हें खुशी मिलती हो। क्योंकि मेरे बच्चे, एक ऐसा मार्ग चुनो कि जिस पर काम करने में तुम्हें आनंद मिलता है तो तुम उसे ज्यादा कर पाओगे। और जिस कार्य पर तुम्हारा कुछ अनुभव है उस कार्य पर तुम अनुभव के साथ साथ फिर धीरे धीरे करके अपने कार्यों को सही से कर पाओगे और निश्चित ही जीत जाओगे। क्योंकि किसी भी फैसले के लिए और किसी भी निर्णय के लिए उस पर कार्य करना अति आवश्यक होता है। क्योंकि मेरे बच्चे, कई बार बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जो फैसला लेने में नाकाम होते हैं या उन्होंने जो सोचा होता है ना तो उस पर कार्य कर पाते हैं और ना ही उस पर मेहनत करना वह कभी सीख पाते हैं। मेरे बच्चे, इसके साथ साथ तुम्हें एक कार्य को अवश्य करना प्रारंभ करना है और वह कार्य यह है कि तुम जब भी कभी स्वयं को कमजोर समझने लगो और खुद पर तुम्हें विश्वास हो, तुम्हारा हृदय सबसे ज्यादा डरा डरा सा रहने लगे और तुम्हें ऐसा महसूस होने लगे कि तुम हार रहे हो या तुम जीत नहीं सकते, या तुम्हारे हृदय को ऐसा आभास होने लगे कि तुम्हारा खुद से विश्वास होने लगा है, ना तो तुम सही से निर्णय ले पा रहे हो और ना ही तुम उस पर कार्य कर पा रहे हो। अर्थात तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या करो। तो तुम बस एक कार्य करना प्रारंभ करो और वह है कि किसी भी अपने परिवार की बड़े सदस्य की राय लो। अर्थात उनसे पूछो कि वह तुम्हारे लायक कोई ऐसा कार्य बताए जिस कार्य पर तुम पूरे खरे उतर पाओ। क्योंकि मेरे बच्चे, घर के सदस्यों को तुम्हारे बारे में पूर्ण रूप से ज्ञात रहता है कि तुम किस कार्य को कर सकते हो और किसका कार्य को नहीं कर सकते। इसके साथ साथ वह तुम्हारे कार्यों को करने में मदद भी करते हैं। क्या जिन कार्यों को वह करते हैं तुम उन कार्यों को उन्हें देखते हुए बहुत आराम से सीख सकते हो और उनका अनुभव भी प्राप्त कर सकते हो। क्योंकि जिस व्यक्ति को किसी कार्य का अनुभव प्राप्त होता है वह तुम्हें बता सकता है कि उस कार्य को किस प्रकार से करूं। क्योंकि जब किसी को कोई अनुभव भी प्राप्त ना हो तो वह तुम्हें क्या बताए और कैसे बताए। जिसको कुछ आता होगा वही तुम्हें समझा सकता है और बता सकता है। क्योंकि मेरे बच्चे, हमेशा से इस बात को स्मरण रखना चाहिए कि ज्ञान प्राप्त होता है किसी भी कार्य को किस प्रकार से करना चाहिए और उसका अनुभव होता है वही तुम्हें
कुछ सिखा सकता है। यदि से लोगों से पूछोगे जिन्हें कुछ आता नहीं है या उन्होंने किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया है, वह तुम्हें क्या बताएंगे और क्या समझाएंगे, क्योंकि जिसे कुछ आता हो, जिसने कुछ प्राप्त किया हो, जिसे कुछ अनुभव हो, वही तुम्हें बता सकता है। इसलिए मेरे बच्चे, इस बात को भी ध्यान रखो कि यदि तुम अपने माता पिता को देखते हो कि वह कुछ अच्छे मुकाम को हासिल कर चुके हैं, तो तुम सबसे ज्यादा उन्हीं के निर्णय पर कार्य करो। अपनी खुशी के बारे में बताओ कि तुम किस कार्य को करने में प्रसन्न हो, और तुम इस बात को भी ध्यान रखो कि जिस कार्य के बारे में तुम उनका कहना मानोगे, उसको करने में तुम्हें स्वयं भी प्रसन्नता होनी चाहिए। क्योंकि मेरे बच्चे, किसी भी ऐसे कार्य को करना यदि तुम प्रारंभ कर देते हो जिसे करने में तुम्हें आनंद ना आए, या तुम किसी ऐसे कार्य को करना प्रारंभ करते हो जिसके बारे में कई बार सोच कर तुम्हें कार्यों को करना पड़े, लेकिन तुम्हें कुछ अधूरा सा महसूस हो, तुम्हें ऐसा महसूस हो कि तुम बहुत सी घटनाओं को झेल रहे हो लेकिन तुम उस कार्य को कर नहीं पा रहे हो, तुम उसमें सक्षम नहीं हो रहे, एक ऐसा फैसला लेने से भी तुम डरना, और ऐसा फैसला मत लेना जिससे कि आगे आने वाले जीवन में तुम्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़े। क्योंकि लिए गए फैसले अनुभव के आधार पर लिए जाए या फिर तब लिए जाए जब तुम्हें कुछ उसके बारे में ज्ञात हो, अर्थात तुम्हें कैसे चलना है, कैसे कार्य करना है और उस पर सफलता कैसे हासिल करना है, इन सब बातों के बारे में ज्ञात हो, तभी तुम उस पर कार्य कर सकते हो। मेरे बच्चे, इस बात का भी विशेष ध्यान रखो कि जीवन में किसी भी इंसान को देखकर उस पर विजय प्राप्त करना आसान भी है और कठिन भी, क्योंकि किसी के बारे में तुम ज्यादा सोचोगे तो निश्चित ही तुम उसके बारे में तुम देख लोगे, लेकिन कार्य कैसे करना है यह कभी नहीं देख पाओगे। हमेशा इस बात को सोचो कि तुम्हारा जीवन किसी ऐसी दिशा में चल पड़ा है जहां से तुम ना तो लौट कर आ पा रहे हो और ना ही जीवन में आगे बढ़ पा रहे हो। एक ऐसे भंवर में फंस जाओगे जहां से निकलना नामुमकिन के बराबर होगा। क्योंकि मेरे बच्चे, जीवन में किसी भी इंसान का कुछ कार्य करना और किसी कार्य को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, और उसे समझना उससे भी ज्यादा। इन बातों को ध्यान रखते हुए तुम यदि मेरे निर्णय को मानोगे तभी तुम बहुत आगे तक जा पाओगे। और मेरा निर्णय यही है कि तुम अपने से बड़ों के बारे में सोचो और उनसे पूछो, उनसे पूर्ण रूप से विचार करो और उनसे उनका अनुभव मांगो। तुम्हारे हृदय को निश्चित ही ऐसा आभास होगा कि तुम बहुत आगे तक चले जा रहे हो, जीत रहे हो और प्रसन्न मन से तुम हर कार्य को कर रहे हो। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। तुम्हारा कल्याण हो। जय हो माता रानी। हर हर महादेव। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें इतनी बड़ी खुशी देने आई हूँ जिसे देखकर सब खुशी के मारे पागल हो जाएंगे। निश्चित ही खुशी के मारे वही पागल होता है जो अत्यंत खुश होता है, और तुम्हारी खुशी को सुनने के पश्चात सभी के मन में तुम्हें चूमने का मन करने लगेगा, क्योंकि खुशी ही इतनी बड़ी है।